कोशिश है, हमारी सबकी दुआएं है। इंशाअल्लाह हम जो है माता की जो है हम जादू नहीं चलने देंगे। मोती नू ऐसी जड़ा ना मारांगे, ओथे घेरा पावांगे, ओए दिल्ली झंडा लावांगे, ओ दोनों नू मारांगे, घेरा पा के मारांगे। ओए साडा लेवल नहीं है। पाकिस्तान जीवे जीवे। पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। सारे हमारे भाई है, लेकिन इंडिया को हम हराएंगे। सारे भाई है हमारे। बंगाल आपको लगता है कि रिजवान जो है वो इंडिया को भी इस तरह से हरा पाएगा? वो तो पिछले उम्मीद ही है हमारे साथ, उसका सबूत पड़ा है। इंशाल्लाह आगे मैच में वो 50 करेगा, उससे आगे 100 करेगा। लिख के ले लो। इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान को टफ टाइम देने वाला है? कोई भी नहीं। क्यों? पाकिस्तान में हर दफा हम पीछे क्यों रह जाते हैं? ये इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं है। इसका जवाब क्यों? पर्सनली रहने दो। पर्सनली रहने दो इसका। अच्छा, हारिस के अलावा आपको कौन पसंद है? सॉरी, किसके अलावा? हारिस के अलावा सिर्फ मोहम्मद रिजवान, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं। मोहम्मद रिजवान भी निकाल दें अब? वो निकलेगा ही नहीं। नहीं, वैसे ही कंसीडर करें। अच्छा, उसको निकाल दे तो फिर मेरा फेवरेट प्लेयर है बाबर आजम। बाबर आजम को भी साइड पे कर दें? अब एक एक तो बताऊंगा, सारी टीम ही हो जाएगी। सारी टीम ही हो जाए। क्या कहेंगे आप दोनों टीम्स को? दोनों टीम में हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एशिया कप भी जीतेगा, वर्ल्ड कप भी जीतेगा। ट्रॉफी हम इधर लाहौर ले आएंगे, लिख के ले ले। पीसीबी ले आएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत लायक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? फरीदुल्लाह। सर कहाँ से आए हैं? मैं KPK ज़िला लकी मारवात। वहाँ से आए हैं? जी। मैच देखा है? मैच देख लीजिए जी। कैसा लगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा है। और हमारे प्लेयर ने जो है जो कारकर्दगी अभी दिखा रहे हैं इस टूर्नामेंट में, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पूरा कि वो भी आगे जाएगा और ये कप हम इंशाल्लाह पाकिस्तान। शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? और शहनशाह अफरीदी माशाल्लाह वो भी, इसने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग की वो भी अच्छी थी। और बैटिंग में भी जो आज कारकर्दगी दिखाई, जिस इंशाल्लाह 12 तो जो भी टीम हो, आजकल जो पाकिस्तान का टीम सेट हो गया है ना, इंशाल्लाह भारत से तो जीतेंगे, लेकिन ये कप जो है ना वो भी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान ही लाएंगे। पाकिस्तान ही लाएंगे। इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो हमें टफ टाइम देने वाला है? बस एक विराट कोहली हैं, जो वो भी ऐसा है कि अभी पाकिस्तानी बॉलर से वो खौफज़दा हो जाता है। जैसे एक कौवे पे बाज या शाहीन आ जाता है ना, जब भी इस तरह शाहीन अफरीदी आ जाता है ना, तो वो ऐसा ही कि हाँ। नसीम शाह के बारे में क्या कहेंगे? नसीम शाह माशाल्लाह वो भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन आगे जो है ना हारिस रऊफ। कुलदीप यादव की और हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम, इनकी आपस में मतलब नहीं बनती। कुलदीप यादव ने हमेशा ये कोशिश किया कि बाबर आजम को हराया जाए, तो कुलदीप यादव को रखा गया। तो क्या आपको लगता है कि इसीलिए रखा गया सिलेक्शन करके कि वो बाबर आजम की विकेट ले सके? बाबर आजम इंशाल्लाह जो भी आएगा, चाहे वो पुराने बालाजी और ज़हीर शाह भी ले आए ना, इंशाल्लाह आजकल बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इसको कोई भी नहीं हरा सकता इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं कि किस तरह से पुख्ता अज़म इनका बन चुका है कि जी बाबर आजम जो है वो जितवाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसने इंटरव्यू के लिए वो रेडी, मुझे नहीं क्रिकेट दिया। सर ने क्रिकेट की जो है वो पूरी किट भी पहनी हुई है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाएं। क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम कहाँ से आए हैं? मैं डिफेंस से। डिफेंस से आए। अच्छा, आज का मैच कैसा लगा? आज का मैच बहुत अच्छा लगा है। बस ये लाइट का थोड़ा मसला इश्यूज आए थे स्टार्टिंग में, बस वो ना आते तो बस इंशाल्लाह मैच बहुत अच्छा गुजरा है। अरे जीत तो हम गए हैं, लाइट जाए या जीतने तो हमने वैसे भी जाना है। ये एशिया कप सिर्फ हमारा ही है। ये इंडिया इस दफ़ा हमारे करीब भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही कहते हैं। इस दफ़ा तो करीब भी नहीं है। कहीं आप देखेंगे बाबर आजम आपको दिखाएगा करके कि विराट कोहली कहाँ है और बाबर आजम कहाँ है। अच्छा, लास्ट जो हमने 2 सितंबर को मैच देखा है वो तो बारिश की नज़र हो गया। अब जो 10 सितंबर को होने के लिए जा रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आने वाले हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा। आपको दिखाएगा कि टॉप इस वक्त वो हर फॉर्मेट्स में टॉप ऑफ द परफॉर्मेंस में टॉप कर रहे हैं बाबर आजम वगैरह। एंड इस दफ़ा अभी बैटिंग नहीं आई थी लास्ट टाइम। बाबर आजम का नाम है आपके जो है वो सिर्फ जुबान पे। आप शहीन शाह के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? बाबर नहीं, हमारी बॉलिंग भी बहुत अच्छी। नसीम, ये सारे ये हारिस, इन सब की बॉलिंग भी बेहतरीन थी, लेकिन हमारी बैटिंग की परफॉर्मेंस नहीं आई लास्ट मैच में। इस दफ़ा हमारी बैटिंग आएगी और हम दिखाएंगे इनको कि हमारे से बॉलिंग में नहीं। लगता है हम सिर्फ अपनी बॉलिंग लाइन पे जो है वो पाकिस्तान के सॉरी वर्ल्ड की सारे कंट्रीज को जो है वो हरा सकते हैं सिर्फ बॉलिंग लाइन पे। जी, जिससे बॉलिंग लाइन पे हमने इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो हमें टफ टाइम दे सकता है, जिससे हमें बच के रहने की जरूरत है? मैं तो भी बोलूँगा विराट ही है, क्योंकि अभी विराट की लास्ट टाइम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो जल्दी आउट हो गया था। लेकिन इस दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि हर नेक्स्ट मैच में गुस्सा निकालने वाला वो। मुझे लगता है तो यही है, लेकिन इंशाल्लाह नसीम वगैरह उसको कुलदीप के बारे में क्या राय रखते हैं? क्योंकि कुलदीप और बाबर की नहीं बनती है, उसने हमेशा बाबर आजम को हराया और उसको रखा भी इसलिए गया। जी बात तो सही है। अब कुलदीप के बारे में इतना मैं फॉलो नहीं करता कुलदीप को, लेकिन आई लव अबाउट द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। आई लाइक बाबर। क्या कहेंगे दोनों टीम्स को? फिर दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक्स, लेकिन
सबको पता है पाकिस्तान ने जीत जाना है। इंडिया को तो नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारा दुश्मन है बहुत बड़ा। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरी की, बारिश लेके बारिश हो गई है, बहुत खुश हुए हैं। पिछली दफा जो है वो हमारा मैच बारिश की नज़र हो गया, लेकिन इस दफा आप क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान और भारत का टाकरा होने जा रहा है, कौन सी टीम जीतने वाली है? देखें, हमारी पाकिस्तान जो टीम है ना, चाहे दुनिया की नंबर 1 टीम, लेकिन इस वक्त हमारी टीम है नंबर 1। लेकिन किसी भी टीम से मुकाबला हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। जैसी मर्जी डेंजरस प्लेयर हो उनके, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है इंशाल्लाह जैसी भी। और इस बार हम भारत को हराएंगे और जो बारिश का मैच हो तो बदला लेंगे हम पूरा। पूरा बदला लेंगे, आप तैयारियां करके आए हैं। क्या लगता है कि जी कौन टफ टाइम देगा पाकिस्तान का? ऐसा कौन सा प्लेयर है जो भारत को जो है वो चकनाचूर करने वाला है? अब तो मुझे जो बैटिंग में है वो फ़खर जमान मुझे लग रहा है कि वो भारत को चकनाचूर कर देगा। उसके बाद बाबर है, बाकी चाचू भी चल जाएंगे, रिजवान है, ये 4 प्लेयर ही इनके लिए काफ़ी। बाकी तो फिर उनकी बात रही बात बॉलिंग की, उसमें शहनशाह फरीदी है, नसीम शाही है, रऊफ, ये तीनों ही काफ़ी हैं। वाले नहीं है और बंगाल कर देता आज कंगाल पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ही कम है, और दोनों फिर शुक्राने के पड़े। आज हमारी कौम से याद है कि मैंने आपको वाघा बॉर्डर पे भी कवर किया था, और हमने बॉर्डर से परेड करके इधर पहुंचे हैं, और हमारी ख्वाहिश थी कि आज का मैच हम ज़रूर देखें, और अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। और 26 करोड़ कौम का हीरो ना सिर्फ पाकिस्तानी आपके सामने है, जो अपनी कौम को पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद देता है कि पाकिस्तानी टीम जीती है और इंशाल्लाह आगे भी जीतेगी। 10 सितंबर को जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, क्या देखते हैं कि हम जीत पाएंगे यहाँ पे? इंशाल्लाह कोशिश है, हमारी सबकी दुआएं हैं। इंशाल्लाह हम जो है माता की जो है हम जादू नहीं चलने देंगे। मोती नू ऐसी जड़ा ना मारांगे, ओथे केरा पावांगे, ओए दिल्ली झंडा लावांगे, ओ तोना नू मारांगे, केरा पा के मारांगे। ओए साडा लेवल नहीं है। पाकिस्तान जीवे जीवे। पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। शुक्रिया आपकी कीमती राय का। यहाँ पर बहुत सारे जो है वो नौजवान मौजूद हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं, और बड़ा ही इनका पुख्ता आज़म है कि जी आने वाले मैच में हम जो है वो भारत को हराएंगे और हम जीतेंगे भारत से। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का क्या नाम है? हमजा। कहाँ से आए हैं? शाहदरा से। शादरा से आए हैं यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम में मैच देखने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये अच्छा फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग जो है वो हम भारत के लिए रख सकते हैं? जी जी, ये हमारी टीम ने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है, वहाँ की पिचों को वो जानते हैं ऑलरेडी। वहाँ पे श्रीलंका को काफ़ी सीरियस हराई है और उनको एक एक चीज़ का पता है, तो इसीलिए उम्मीद है कि 80। लगता है विराट कोहली की जो लास्ट टाइम परफॉर्मेंस रही है, जो रोहित की रही है, अब जो है वो अगले मैच में वो हमें गुस्सा दिखाने पहले 5 ओवर में ही जो है ना वो उड़ा देंगे और रोहित को और विराट को दोनों को उड़ा देंगे। 5 ओवर में उड़ा देंगे मेरे मेरी बात सुन, जैसे हमारा नेपाल के साथ मैच हुआ था, हमने उनको 342 मारा। इंडिया ने जो एंकर थे उन्होंने हमारा मजाक बनाया कि बच्चों को मारा है। अब उनकी ओपनिंग ने चेज किया, हम भी कह रहे हैं उन्होंने बच्चों को मारा है, लेकिन हमारे सामने वो बेबस हो कुलदीप यादव की बात की जाए, बाबर आजम की बात की जाए, तो कुलदीप यादव ने जो है वो हमेशा बाबर आजम को हराया ही है, और कहा जा रहा है कि इंडिया ने जब सिलेक्शन की तो कुलदीप यादव को रखा ही बाबर आजम के लिए गया। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बाबर आजम जौन सा एक अच्छा प्लेयर है, और उम्मीद है कि बाबर आजम ही जो इंडिया के खिलाफ अपनी सेंचुरी बनाएगा और पाकिस्तान को फतेह। आप क्या कहेंगे कुलदीप और बाबर के बारे में? देखें, कुलदीप जो है वो बाबर के लिए है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो बुमराह और बाबर का चल रहा है। लेकिन बाबर आजम वाकई बूम बूम बुमराह हुआ है, तो क्या लगता है कि हम बूम बूम से बच जाएंगे? बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है, जब चले ना तो जैसा मर्जी बॉलर वो छोड़ता नहीं है उसे, चाहे कुलदीप हो, बुमराह, जो मर्जी हो। 150 की स्पीड होगी, इसने वहाँ पे सेंचुरी मार देनी। बाबर ऐसा प्लेयर है, वो ऐसे नहीं नंबर 1 बना है, ऐसे नहीं उसने पाकिस्तान टीम का नंबर 1 बनाया। मेहनत पे उसने किया है, कोई पैसा कोई सिफारिश नहीं करके जाता है, उसने मेहनत पे किया है। तो जो हर बॉलर को हर मुल्क में हर पिच पे खेल के परफॉर्म करता है वही नंबर 1 बनता है। आजम के छोटे भाई लग रहे हैं ये, बिल्कुल मुझे बाय लुक्स भी। बाबर आजम का लिखा हुआ है। अरे वाह, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। लव यू बाबर आजम।